Good morning students. Today we will discuss about human capital formation chapter. Human capital formation chapter number 12. बेसिकली बेटा जी हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल जो होती है, हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद हम इसके कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मींस रोल पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मीन्स प्रॉपर अमालगमेंटिंग बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कैपिटल। मीन्स अमालगमेंटिंग मीन्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की कलेक्शन होनी, मीन्स उसको हमने इकट्ठा जैसे करना। ठीक है, तो किसकी मतलब कलेक्शन? ह्यूमन बीइंग और कैपिटल की। मीन्स दोनों ही अगर मिलकर कर बनता, जो दोनों से मिलकर जो चीज़ बनती है दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन प्लस कैपिटल। ठीक है, इफ़ द मेंटल एबिलिटी, स्किल्स एंड फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज, अगर किसी पर्सन की एबिलिटी या स्किल्स होती हैं या उनका फिजिकल कैपेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को करने की अगर वो बढ़ती है, तो इसका मतलब दे कैन परफॉर्म बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो तो अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा अगर उसकी मेंटल एबिलिटी और स्किल्स या फिजिकल कैपेबिलिटी ह्यूमन की इंक्रीज़ होती है, जो कि हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पाथ की ओर मतलब करेगा फॉलो। कहते जितना ज़्यादा इफ़ मोर एंड मोर कैपिटल्स आर स्पेंड ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल देन द प्रोडक्टिविटी, स्किल्स, एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल विल श्योरली इम्प्रूव। कहते अगर हम इन कैपिटल्स के ऊपर मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के ऊपर अगर हम मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्किल्स हमेशा ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ये श्योर है। और ह्यूमन कैपिटल इज़ कंसिडर एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, मीन्स अगर इसके ऊपर हम कैपिटल लगाएंगे तो ही ये चीज़ हमारी है जो मतलब आगे इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट होगी। और टाइप्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स लेबर्स विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर हम उसको वो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? अगर हम उसको टेक्निकल स्किल्स देंगे, मीन्स उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, तभी वो क्या बनेगा? एक कैपिटल मतलब फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, मींस ह्यूमन ही कैपिटल फॉर्मेशन बनाएगा ना, तो अगर तभी होगा अगर वो खुद स्किल्ड होगा। तो जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, ये सब ऐसे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पहले उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, राइट। अगर जब तक कोई टीचर जब तक वो अपनी खुद को एजुकेशन नहीं लेती तब तक वो किसी को पढ़ा नहीं सकती, किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकती ना। तो पहले वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, तभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, तभी वो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ा पाएगी। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये आप लोगों ने इसकी मीनिंग को कर लेना है, राइट। अब उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन बतानी ह्यूमन कैपिटल की इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में। मीन्स उनकी क्या रोल है, क्या वो रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन कैपिटल की इकोनॉमिक कैपिटल होता है। मीन्स हमने ह्यूमन कैपिटल की बात करें ना, तो ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन लेबर एफिशिएंसी, कंट्रीब्यूशन बता रहा वो उसकी। कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर इम्प्लाइज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर। कहते एफिशिएंसी मीन्स इसका मतलब जो एक लेबर है वो प्रोडक्टिव, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है इस चीज़ को, मतलब कि वो अगर वो एक चीज़ बना रहा था, ठीक है, अब वो 3 चीज़ें बनाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सक्सेना बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर वो मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क विच अ लेबर कैन डू विद इन अ गिवन टाइम। वो क्या करता है गिवन टाइम पीरियड पे, वो मतलब एफिशिएंट पर्सन होता है जो फटाफट काम कर लेता है और काम को जो टाइम उसको दिया होता है उसमें फिनिश कर लेता है। इट मीन्स स्किल्ड एंड टेक्निकल साउंड्स लेबर कैन डू वर्क मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब अगर वो टेक्निकल और स्किल्ड होंगे तो अच्छा काम करेंगे, और अनस्किल्ड के कंपैरेटिवली, ठीक है, जो सेमी स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड जो लेबर होंगे उनके कंपैरेटिवली वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे जो स्किल्ड होंगे। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी की जो वेल्थ है वो बढ़े, तो हमेशा वो स्किल्ड लेबर से ही बढ़ेगी। उसके बाद अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कहते स्किल्ड लेबर हैज़ अबिलिटी टू अडोप्ट। एक स्किल्ड पर्सन मीन्स अगर एक हम पर्सन के ऊपर अगर एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं ना, या उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो उसको पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से किस तरह से हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट हो सकती है, और वही ईजिली अंडरस्टैंड करेगा कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। साइमल्टेनियसली वो नॉलेज जो उसके पास होती है, ही कैन ऑल्सो इम्पार्ट द नॉलेज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको वो प्रोसेस में उसको यूज़ करेगा। द यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास एडवांस होती है,
सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमेशा ही हेल्प करती है प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी। तो इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है इसके ऊपर अगर खर्च करते हैं तो हमारी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अगर खर्च करते हैं तो वही हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट को आगे ले जाएगा। उसके बाद है राइज इन नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, कहते हैं अगर स्किल वर्कर होगा वो अच्छा काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएगा, अगर ज़्यादा से गुड बनाएगा तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हाई प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली इनकम भी ज़्यादा होगी। तो इनकम के ज़्यादा होने पर हमारी जो इसका मतलब विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सिंपल सी बात, अगर इनके ऊपर पैसा ज़्यादा लगेगा, ये ज़्यादा काम करेंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी ऑटोमेटिक इनकम भी बढ़ जाएगी। और इस तरह से वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे, मीन्स उनकी क्रिएशन करेंगे। और इससे क्या रिजल्ट होगा फाइनली, द एवरेज इनकम, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, हमारी जो पर पर्सन जो काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल मीन्स जो पहले वर्कर काम करता था उससे ज़्यादा ही वो काम करेगा, दैट इज़ अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लेबर की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और नेशनल आउटपुट भी बढ़ेगा। और नेशनल का आउटपुट किसके साथ बढ़ेगा और क्या होगा, बेसिकली नेशनल इनकम भी उसके साथ बढ़ जाएगा। ये दोनों ही इकट्ठे ही इंक्रीज होंगे। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ह्यूमन कैपिटल विल श्योरली इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द कंट्री। सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई भी पर्सन, अगर हमारा ह्यूमन जो है वो अगर एजुकेटेड होगा तो उसको ही पता ना कि हमने रिसोर्सेज को कैसे किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो किसको पता होगा, जो कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपिटल है जो ज़्यादा हमारा जो स्किल्ड होगा। मीन्स सप्लाई जितनी ज़्यादा है वो उतना ही, अगर उसको हम टेक्नोलॉजी का नॉलेज दे रहे हैं तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर लेगा। जैसे कि लैंड कैपिटल, ये हमारी जो है हमारी रिसोर्सेज है जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगा। इधर सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ इंक्रीज, अगर वो होंगे उन दिस इज बिकॉज ऑफ एफिशिएंट वर्कर, हमारे पास एफिशिएंट वर्कर है, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी और फार्मर कैन यूटिलाइज द, इस तरह से जो फार्मर्स होंगे वो सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारी इकॉनमी में, उनको सिस्टमेटिकली वे से उनको यूज़ करके इकॉनमी की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है कंट्री वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उनकी इंप्रूवमेंट के ऊपर। इसका मतलब स्किल्ड एंड हेल्थी पॉपुलेशन जो है वही हमारे फैक्टर है, की फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। जो कि लेस डेवलप कंट्रीज होते हैं उसमें सिर्फ एक लेबर ही है, अगर वो स्किल्ड होगा, अगर वो हेल्दी होगा तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएगा इकॉनमी की डेवलपमेंट में। मोस्ट ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप मीन्स जो अभी डेवलप नहीं हुई, डेवलपिंग मीन्स जो हो रही हैं, जो इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी जो है बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन है इसके ऊपर अगर हम खर्चा करते हैं तो हमारी इकॉनमी की ऑटोमेटिकली कैपिटल जो बढ़ेगी, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। दस इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली पेव द पाथ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी तरह से उनके साथ ही हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट होगी। द इनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट कंस्ट्रक्ट, अगर हम इन चीज़ों को भी करते हैं तो हमारी इकॉनमी भी डेवलप करेगी। टू रन ऑल दीज एड्स, to run this all these said units, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट रिक्वायर्ड, तो हमें चाहिए कि हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट कि इनकी भी डेवलपमेंट हो। अगर हम इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एडिक्शंस ऑफ बैकवर्डनेस, हमने उसको कैसे हमने बैकवर्डनेस को ख़त्म करना है। अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक पॉजिटिव हमारा इफेक्ट है जो कि हमारे सोशल और जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लिटरेसी बढ़ती है, इलिटरेसी ख़त्म होती है और लिटरेसी बढ़ती है, और ये जो हमारे स्किल्ड लेबर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और इससे हमारी हेल्थ फैसिलिटी भी मिल जाती है और हमारा हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी कैसे आती है, प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन, अगर हम उसको हायर एजुकेशन देते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं, गुड हेल्थ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही ह्यूज फेवरेबल हमारा इफेक्ट पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग करके सारा काम करेंगे तो हमारा बिजनेस भी इन्वायरमेंट फ्लरिश करेगा और हमारी कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। लास्ट वन, सोशल रेवोल्यूशन, द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री चेंज ड्रास्टिकली, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कहते बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक बहुत
तेज़ी से हमारी जो सोशल रेवोल्यूशन आएगी अगर मतलब हम लोग ह्यूमन के ऊपर कोई ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसे लगाते हैं। इट रिमूव सोशल इवल्स एंड सोशल क्राइम्स फ्रॉम द कंट्री। हमारे इकॉनमी के जो सोशल इवल्स हैं, जो सोशल हमारे इकॉनमी में जो क्राइम्स हो रहा है उसको हम सही कर पाएंगे। ओवरलुक चेंजेस, थिंकिंग फिनोमा चेंजेस, हमारा जो लोगों का लुक चेंजेस हो जाएगा, ओवरलुक चेंज हो जाएगा, थिंकिंग उनकी चेंज हो जाएगी, प्रोग्रेसिव थॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनका माइंड जो है वो उस तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बता देना है कि कैपिटल फॉर्मेशन प्ले अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने चाहते हैं हमारी इकॉनमी में, तो इसके लिए हमें इनके ऊपर खर्च करना चाहिए और हमें इस तरह से खर्च करने पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे और वही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसीड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।